ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को संतान सप्तमी की व्रत कथा और पूजन विधि बताऊंगी। यह भादो मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन मनाई जाती है, जो 2023 में 22 सितंबर शुक्रवार के दिन हम मनाएंगे। सबसे पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के संकल्प लेनी चाहिए कि हे महादेव, मैं यह व्रत करने जा रही हूँ, आप पूर्ण कीजिएगा। उसके बाद स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़ा पहनिए। या अगर आपके पास नए वस्त्र है तो नए वस्त्र पहनिए, नहीं तो धुली हुई वस्त्र पहनिए। उसके बाद से हमें घर के मंदिर में या एक चौकी लगा लेंगे, उसमें पहले रंगोली बना लेंगे। उसके बाद चौकी को हम रखेंगे, चौकी पे लाल या पीले वस्त्र को हम बिछाएंगे। फिर इसमें शंकर जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। और उसकी हम कोई भी फ़ोटो ले लेंगे, उसमें शंकर पार्वती और गणपति जी की फ़ोटो रहेगी, उसको हम अक्षत डाल के आसन दे के उनको स्थापित करेंगे। और कहीं कहीं क्या होता है कि मिट्टी को, गमले से मिट्टी ले लीजिए, गंगा जल से पिंड जैसा बना लीजिए। एक गोले सा पिंड गणपति जी मान लीजिए, एक शिवलिंग और एक पार्वती जी, एक थाली में उसे रख लीजिए और उससे पहले गंगा जल से स्नान कराइए। फिर दूध या पंचामृत से, कच्चे गाय के दूध से भी अगर पंचामृत नहीं बना पा रहे हैं तो कच्चे गाय के दूध से स्नान करिए। और फिर तीसरी बार जल से हम स्नान कराते हैं। उसके बाद फूल से ही लेके हम जो फ़ोटो रखे रहते हैं उस पर भी हम ऐसा जल छिड़क देते हैं जैसे कि हम स्नान करा रहे हैं। उसके बाद हम उनको वस्त्र देते हैं। वस्त्र रूप में जैसे जनेऊ है तो चढ़ा दे, और माता जी पे चुंदरी चढ़ा दे, और नहीं तो मौली तोड़ के आप उसको वस्त्र के ये में कर सकते हैं कि हाँ वस्त्र अर्पित करते हैं। उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, शंकर भगवान को चंदन लगाएंगे, माता जी को भी रोली लगाएंगे। इस तरह से हम पूजा, जो जैसे दिनचर्या पूजा होता है वैसे करेंगे। फिर उसके बाद से एक कलश की स्थापना करेंगे, उसमें कलावा बांध देंगे लोटे में, और उसमें हल्दी और सिक्का, सुपारी ये सब डाल के कलश की स्थापना कर देंगे, गंगा जल, दुर्वा। और उसके ऊपर एक प्लेट में चावल रखेंगे, और चावल के ऊपर एक गाय के घी का दीप प्रज्वलित कर लेंगे, धूप जला लेंगे। और जो भी हमारा उस समय का ऋतु फल रहता है फल चढ़ाएंगे। उसके बाद से पंचमेवा चढ़ाएंगे, और बनाई हुई 7 जोड़ी पूड़ी, हलवा, जो भी आप बिना नमक का जो भी मीठा सा भोजन है वो हम चढ़ाएंगे। इसके बाद हम जो संतान सप्तमी की व्रत की पुस्तक मिलती है या आजकल लोग मोबाइल में सुन लेते हैं, उसकी भी हम पूजा कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा पूजा पाठ कर लेंगे। कपूर से आरती करेंगे। शाम को भी हम शंकर भगवान की आरती करते हैं कथा सुनने के बाद। उसके बाद से एक मीठा भोजन ही करना रहता है, इसमें नमक नहीं खाना रहता है। ये तो हो गई पूजा हम कैसे करेंगे और कब करेंगे। और ये पूजा ऐसी है कि ज़रूरी नहीं है ये हर जगह होती है, ये क्षेत्र वाली पूजा। जैसे दीपावली है कि पूरे जगह होती है, या रक्षाबंधन है, ये सब पूजा जो है ये अपने अपने क्षेत्र में होती है। कहीं पे ये पूजा बहुत विधिवत होती है, जैसे छठ है बिहार में बहुत विधिवत होती है, जैसे ब्रज में होली बहुत विधिवत होती है। तो ये सब क्षेत्रीय पूजा है, और अपने अपने घर में अपने अपने हिसाब से भी पूजा पाठ किया जाता है कि हमारे घर ऐसे होता है कहेंगे। तो ये तो मैं एक सरल विधि आपको बताई हूँ कि कैसे पूजा किया जाता है। उसके बाद से इस पूजा में एक और ख़ास बात होती है कि हम एक धागा लेते हैं, जो भी रक्षा सूत्र है उसमें हम 7 गांठ मारते हैं। 7 गांठ मार के उसको भी हम रख के उसको भी अक्षत देते हैं और उस पर स्थान देते हैं, और ये कलावा का भी पूजा करते हैं। जब ये पूजा हो जाती है तो माताएं क्या करती है, अपने पुत्र के रक्षा के लिए इस कलावे को बनाई रहती हैं, उसको अपने दाहिने हाथ में बांध लेती हैं। तो ये कलावे का भी इसमें बड़ा महत्व रहता है। और ये पूजा सिर्फ पुत्र के स्वस्थ रहने, प्राप्ति के लिए होता है। इसीलिए इस व्रत का नाम संतान सप्तमी है, क्योंकि संतान के लिए किया जाता है और सप्तमी तिथि रहती है, इसलिए इसका नाम संतान सप्तमी है। और अब मैं आप लोगों को इसकी कथा सुनाती हूँ। पौराणिक समय में अयोध्या के राजा जो है वो नहुष थे।
नहुष की पत्नी का नाम था चंद्रमुखी, और उन्हीं के राज्य में एक पंडित रहते थे विष्णुदत्त, और विष्णुदत्त की पत्नी का नाम था रूपवती। ये दोनों में बड़ी ही मित्रता थी, दोनों सखी साथ साथ रहती थी। एक समय ये लोग नदी के तट पे स्नान करने गए, वहाँ देखी बहुत सी औरतें स्नान कर रही थी, और स्नान करने के साथ ही जब ये लोग देखी पूजा पाठ करने लगी थी, ये लोग उनके पास गई और पूछी कि बहन ये तुम लोग क्या कर रही हो, स्नान करने के बाद किस देवता की पूजा कर रही हो। तब उनकी सखियाँ बोलने लगी कि अरे तुम जानती नहीं, संतान सप्तमी की पूजा हम करते हैं जिससे हमारे पुत्र दीर्घायु हो, यशस्वीवान बने। इन दोनों सखियों को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने भी मन ही मन इस बात का संकल्प लिया कि हम लोग संतान सप्तमी का व्रत हमेशा करेंगे, और धागे बांध के ये लोग आ गए। लेकिन ये बात ये लोग भूल गए, और भूल जाने के बाद से इनको कुछ यही नहीं रहा। फिर जब इन कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हुई तो रानी जो है बंदरिया के रूप में जन्म ली, और रूपवती जो थी वो मुर्गी के रूप में जन्म। फिर इनका ये पशु योनि भी खत्म हुआ। उसके बाद जब जन्म लिए लो तो मथुरा के पृथ्वीराज की रानी बनी ईश्वरीय, जो चंद्रमुखी थी। पिछले जन्म में रानी थी, इस जन्म में भी रानी हुई। और जो इनकी सहेली थी विष्णुदत्त की पत्नी रूपवती, वह इस जन्म में अग्निमुखा के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी भूषणा हुई। इस जन्म में भी दोनों रानियों की बड़ी ही अपनी सखी से बनती थी। रानी को भी पुत्र नहीं थे और भूषणा को भी पुत्र नहीं थे। बहुत समय बाद, बहुत दिन के बाद रानी ईश्वरीय को एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वो गूंगा और बहरा हुआ, जो 9 वर्ष की आयु तक जीवित रहा। उसके बाद से उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण रानी बहुत दुखी रहती थी। और इधर जो भूषणा थी उसके 8 पुत्र थे, वो बड़ी खुशी से रह रही थी। लेकिन एक दिन वो अपनी सखी से मिलने गई कि उसका पुत्र वियोग से हाल बहुत बेकार था, तो वो उससे मिलने गई। लेकिन जब रानी ईश्वरीय ने उसके 8 पुत्रों के बारे में जाना तो उसे बड़ा ही दुख हुआ और ईर्ष्या हुआ कि देखो इसके 8 पुत्र, मेरे एक भी नहीं है। उसे ये बात क्रोध भी आ रहा था, जलन भी हो रही थी। उसने अपनी सखी से भूषणा से कहा, ऐसा है सखी तुम जाओ, लेकिन अपने पुत्रों को भेज देना, मुझे बहुत ही अपने पुत्र की याद आ रही है। तुम पुत्रों को भेज दो, मैं ज़रा उनके साथ रहूँगी तो मेरा मन बहल जाएगा। भूषणा ने सोचा कि अरे रानी का पुत्र चला गया और दुखी है, तो मैं क्यों ना अपने पुत्रों को भेज दी। वो अपने पुत्रों को भेज दी और उसके बाद से वो निश्चिंत हो गई। रानी ने क्या किया कि 8 पुत्र को उसने विष दे दिया खाने में, और उसके बाद से फिर भी उनके पुत्र ना मरे। तो रानी को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे मैंने तो विष युक्त भोजन इन्हें कराया, फिर इनकी मृत्यु क्यों ना हो। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी में ले जाके बोला सैनिकों की, जाके इन्हें नदी में ढकेल दो। नदी में ढकेले, लेकिन फिर वो ऊपर आ गए। अब तो उसे और भी क्रोध आया। फिर ईर्ष्यावश उसने जल्लाद को बुलाया और बोला इनके गर्दन काट दो। गर्दन जल्लाद काट रहा था, फिर भी ना कट पा रहा था। तब तक भूषणा को ये सब बात का पता चल गया। वो दौड़ के आई और रानी ईश्वरीय से बोली, रानी ऐसा तुम क्यों कर रही हो, मेरे पुत्रों का वध तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं संतान सप्तमी की पूजा करती हूँ, और जिसकी माँ संतान सप्तमी की पूजा करती है उनके पुत्रों का कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। तब वो बोली कि तुम्हें याद नहीं है पिछले जन्म में हम लोगों ने धागे बांधे थे। वो बोली, रानी बोली नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब वो बोली भूषणा कि मैं पिछले जन्म में रूपवती थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। तुम भी धागे बांधी थी और मैं भी धागे बांधी थी। तुमने व्रत करना भूल गया, लेकिन मुझे व्रत करना याद था, इसलिए मेरे 8 पुत्र जीवित हैं। और हमारे पुत्र को तुम कितना भी मारना चाह रही हो, वो देखो तुम नहीं मर सकते हैं, क्योंकि मैं संतान सप्तमी का व्रत करती हूँ। जब रानी को ये बात पता चला स्वर्ग, तो वो बहुत ही गिड़गिड़ाने लगी, उसके पैरों पे माफ़ी मांगने लगी, और उसे अपने गलती का एहसास हुआ कि मैंने भूषणा के बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, बहुत शर्मिंदा भी। लेकिन भूषणा उसकी मानसिक स्थिति को समझ रही थी। उसने कहा कि हे सखी, इसमें बहुत ही दुख होने वाली बात नहीं है, तुम भी संतान सप्तमी का व्रत करो, पूजन करो अच्छे मन से, भगवान तुम्हारी भी सुनेंगे।
तब भूषणा के बताए हुए कि किस प्रकार से पूजा करना है। और इस पूजे में धागे बांधने का 7 गांठ बांध के एक धागा रखिए, वो माँ अपने हाथ में बांधती है, जिससे बच्चों की रक्षा। और बहुत जगह क्या है कि चांदी के लोग कड़े बनवा लेते हैं, संतान सप्तमी कड़ा उसको बोलते हैं, किसी भी धातु का बनवा लेते हैं, उसकी भी लोग पूजा करके माताएं उसको धारण करती हैं। इसलिए इस तरह से जब ईश्वरीय ने भी भगवान की पूजा की, कुछ समय बाद उसे भी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और वह खुशी खुशी वो भी खुश रहने लगी और भूषणा भी। इस प्रकार ये संतान सप्तमी की व्रत कथा, इसी कथा को लोमेश ऋषि देवकी और वासुदेव को भी सुनाए थे, क्योंकि देवकी और वासुदेव जो थे वो भी बड़े दुखी रहते थे, उनके 8 पुत्रों के मृत्यु का वियोग था। तब इसलिए लोमेश ऋषि ने देवकी से कहा था कि तुम भी संतान सप्तमी की व्रत पूजा पाठ और कथा सुनो, जिससे तुम्हारा ये दुख कम होगा। और ये बात श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी कि संतान के, जब महाभारत में बहुत लोगों के पुत्र वियोग का ये प्रसंग चल रहा था कि मेरा पुत्र को नहीं रहा, मेरा पुत्र को नहीं रहा, तब श्री कृष्ण ने धर्मराज से बताया था ये बात कि संतान सप्तमी का एक व्रत है, वो सबको करना चाहिए और उनके संतान की आयु भी बढ़ती है और वो यशस्वी भी बनते हैं। और किसी को अगर इस प्रकार का वियोग झेलना पड़ता है तो कष्ट जो रहता है वो उसका फल कम प्राप्त होता है। इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को संतान सप्तमी की पूजा विधि कहानी बताई हूँ। और मैं हर कथा कहानी में आप लोगों से यही बात कहती हूँ, कोई भी पूजा पाठ आप जितना सामर्थ्य हो उतना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही विधि विधान से आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए परेशान रहे कि नहीं नया कपड़ा ही पहनना है या इतना फल चढ़ाना है, ये फूल चढ़ाना है, नहीं। और ये भोलेनाथ का ही पूजा है। संतान सप्तमी की पूजा में भोलेनाथ की पूजा की जाती है, बहुत सरल विधि से आप कर सकते हैं। भोले भंडारी तो हमारे बहुत अच्छे हैं, थोड़े से भी पूजा पाठ, हाँ मन का भाव अच्छा होना चाहिए, आपके मन में छल कपट नहीं रहनी चाहिए। और आप एक फूल लेके भी अगर भगवान के दरबार में है या व्रत रह रहे वो भी होगा, हाँ। और आपके पास है तो आप पंडित को दान उपदान, जैसे दूसरे दिन ये जब हम वो विसर्जन करते हैं गणपति जी, और जो मिट्टी की बनाए रहते, बहुत लोग नहीं भी बनाते, जो बनाए उसको हम किसी भी पात्र में लेके उसको विसर्जित कर देते हैं और थोड़े देर में वो मिट्टी का रहता है, घुल जाता है, उसके बाद गमले में हम डाल दें या आपके पास नदी कुआं है तो वहाँ जाए विसर्जित। और दक्षिणा जरूर निकालना चाहिए कोई भी पूजा पाठ में, जितना हो सके आप एक ब्राह्मण के भोजन के हिसाब से दक्षिणा निकालें। और जो भी आप सुहाग के सामान चढ़ाई रहती है पार्वती जी को, कुछ अपने लिए रख लीजिए और जो भी दान उपदान है और ब्राह्मण को दे सकती हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको सप्तमी व्रत की कथा सुनाई। संतान सप्तमी व्रत आपकी कथा कैसी लगी, पूजा विधि कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। ओम वासुदेवा।